यस। राधे राधे टू ऑल। मैं सुमन अरोड़ा, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट। आज आपके सामने लाई हूँ। रीकी लेवल 5th डे है आज हमारा सिंबल्स का। तो सभी सीधे होकर बैठेंगे। क्लोज योर आईज। लेग स्ट्रेट, कोई फोल्ड नहीं करेगा। लेग्स लेग्स को स्ट्रेट रखें और आंखें बंद करके अपने गॉड गुरु गाइडेंस, जिसमें भी आपकी आस्था हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे वाहे गुरु हो, जो भी आपकी हो, उन सब का ध्यान करते हुए हम आज रेकी माँ का ध्यान करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आइए, सबका स्वागत है। अभी हम बात कर रहे थे कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने लिए भी थोड़ा वक्त निकालना चाहिए। कहते ना, जर्नी तो सबकी हमारी अपनी अपनी है। हम सब ने अपनी जर्नी पूरी करनी है, सबकी। और सबकी सोच भी अलग अलग है, हमारी सबकी। और जो हम अब तक पिछले 8 दिनों से कर रहे हैं, हम रेकी माँ, ये हमारी डे टू डे लाइफ की ब्लेसिंग्स है। डे टू डे लाइफ की ब्लेसिंग्स है। और कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको कि ब्लेसिंग्स की जरूरत ना पड़े। चाहे हमारे बच्चे कितने भी कह लें, अरे हम तो हार्ड वर्क करते हैं, मम्मा क्या है, हार्ड वर्क करूंगा तो अच्छे से हो जाऊंगा। लेकिन हार्ड वर्क के साथ जब ब्लेसिंग्स मिल जाती है ना, इतनी सी, तो एक और एक 11 हो जाते हैं। 11 बन जाते हैं एक और एक। और हमें जब 11 बनते हैं एक और एक, इसका मतलब हमें सपोर्ट भी है अपनों की। कोई बताएगा, आजकल सावन का दिन चल रहे हैं, किसी को ये नंबर दिखाई देते हैं? 111, 22, 33 दिखाई देते हैं किसी को? 111, 222, 333, कोई भी नंबर हो 1 to 9 के बीच में कुछ दिखाई देते हैं किसी को कभी कभार? बताइए। नहीं दिखते तो मैं भी कोई बात नहीं, अगर मैं दिखते। मैं 777 ज्यादा दिखाई देता है। ओके, गुड। तो इसका मतलब है आपकी ऑकल्ट में जर्नी अच्छी होने वाली है। अच्छी जर्नी होने वाली है अब आपकी लाइफ में। भगवान भगवान आप, करे ऐसा ही हो, आपके मुंह में गुड़ शक्कर। ऐसा ही होगा निरंजना जी, ऐसा ही होगा। क्योंकि ये स्पिरिचुअलिज्म का नंबर है। कहीं ना कहीं आपको कोई गुरु जिसमें आपकी ब्लेसिंग्स हो, आपका फेथ हो, वो भी, उनकी ब्लेसिंग्स भी मिलने वाली है। लेकिन मुझे आजकल 1 1, कहीं पर भी बैठ जाऊं, अगर मैं गाड़ी में भी बैठी हूं ना, गाड़ी स्टार्ट होते ही सबसे पहले जो स्पीच है हमारा पटोला, तो 111 ही नजर आता है मुझे। कहीं पर भी चली जाऊं, तो ये नंबर हमें इंडिकेट करते हैं कि हमारी, जैसे अब मैंने बोला नंबर 1 दिखता है, तो इसका मतलब मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई बदलाव आने वाला है, कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है। हो सकता है जो मैं प्लान कर रही हूँ वही मेरे एक्टिवेट हो जाए। आप ये सोचिए, न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है लाइफ में। कोई न्यू बिजनेस सेटअप होने वाला है, जिनका अगर 1 1 दिखता है जिनको, और जिनको 2 दिखता है, 2 2 2 2 2, तो कहीं ना कहीं आप इमोशनल कनेक्ट हो रहे हो किसी से। और जो यंग बच्चे हैं जो कंसीव करना चाहते हैं, तो हो सकता है उनकी गोद में भी एक बच्चा आ जाए, वो भी कंसीव कर जाए। कभी कहते हैं ना, हम इमोशनल हो रहे हैं अपने बच्चों के लिए, मेरा बच्चा बाहर है और मेरा बच्चा वापस आ जाता है, उसकी जॉब वापस वहीं पे ट्रांसफर हो जाती है। तो हमारे इमोशंस हमारे बच्चों के लिए क्रिएट होने लग जाते हैं, क्योंकि 2 नंबर मून का नंबर है ये। तो अब तक हमने ऐसे ही, ये नंबर आगे आगे हम बताते जाएंगे आपको। अब तक हमने रेकी पढ़ा। किस किस को इन थोड़ा थोड़ा कुछ फील हो रहा है रेकी के बारे में, कि कोई एनर्जी फील हो रही है, कोई हीलिंग फील हो रही है हमें? बताइए। अब तक हमने एक सिंबल भी दे दिया आपको, चकोरे,
हाँ जी, बताइए मैं कंचन जी, आप बताइए। थोड़ा सा जैसे ऐसे लग रहा है कि बॉडी में पॉजिटिविटी आ रही है, कुछ हाँ। उम्मीद लग रही है कि बॉडी ठीक हो रही है, कवर कर रही है। कुछ यस। टेस्ट मेरे ठीक आए हैं। वाह, ग्रेट। ग्रेट। ये तो सबसे बड़ी जरूरी बात है। यस हाँ। मैम। यस, गुड। और कोई बताओ, अगर कोई चेंज थोड़ा सा भी फील कर रहा हो रेकी के माध्यम से। हाँ जी, हरलीन जी, आप बताओ। मैं अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही हूँ जब भी वो स्कूल जाते हैं। और हाँ। आज मेरे हस्बैंड कहीं गए थे, मैंने आज देखी वहां से प्रोटेक्ट किया कि मेरा सेफ रखना, जो भी प्रॉब्लम है उनकी वो सॉल्व हो जाए। यस। जो अभी भी हमने आप तक एक रेकी का सिंबल दिया, जो आपको अपने ची बॉल बनाना सिखाया, आप उससे अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। जो भी आपका फैमिली मेंबर बाहर जा रहा हो, कुछ भी हो, और अपने आप को भी अपने ऊपर एक सिंबल डाल दिया करो। अपने आप ची बॉल बना के अपने ऊपर एनर्जी डाला करो। और कौन कौन 24 पॉइंट की हीलिंग कर रहा है, ये भी बताओ मुझे। ये यस भी मैम। बताओ। यस, कंचन मैं जी। और 7 चक्र की मैं करती हूँ। कल मैंने 24 पार्ट्स की एक दिन के लिए की। वाह, ग्रेट। मैं तो क्या डिफरेंस फील होता है निरंजना जी, जब आप 24 पॉइंट्स की हीलिंग करते हो तो? अच्छा लगता है, फील अच्छा होता है। यस। आप कंचन जी, आप बताओ कैसा लगता है आपको जब आप कर रहे हो? मैम मुझे तो बहुत अच्छा, मैंने तो अपना रिजल्ट ही आपको बता दिया कि मैंने कल टेस्ट करवाए हैं। तो मुझे हाँ। जैसे लग रहा था कि धीरे धीरे मेरी मेडिसिन कम होएगी, हाँ। क्योंकि हाँ। मुझे प्रॉब्लम्स से। तो हाँ। हाँ। एक इंडिकेशन आया है कि अगर थोड़ी थोड़ी भी इम्प्रूवमेंट है, इसका हाँ। मतलब हाँ। यही है कि आपकी मेडिसिन अपने आप कम हो जाएगी। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। यस। कहते जब हम जो आपको, आप इस चीज को बहुत हल्के में ले रहे हो कि जो हमने आपको 24 पॉइंट्स की हीलिंग बताई, आप इस बात को मानकर चलना, मेरी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी होती है, तभी मेरे टेस्ट ठीक नहीं आते। कोई ना कोई नेगेटिविटी होती है, जो मेरी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है, मैं लो फील करना शुरू हो जाती हूँ। जब हम हर ऑर्गन की हम हीलिंग देते हैं ना, तो नेगेटिविटी बाहर निकलती है। अरे नेगेटिविटी बाहर निकलेगी। आप अपने घर का पोछा झाड़ू करते हो, आप सबसे पहले झाड़ू मारते हो ना, नहीं तो सीधा पोछा भी तो मोपिंग भी कर सकते हो ना, लेकिन आप पहले झाड़ू मारते हो। अरे घर के हर कोने से एक कूड़ा निकाल दिया जाए और उसको बाहर डस्टबिन में डालें। उसके बाद आप एक पोछा लगाते हो, फिर आपको लगता है अरे मेरा घर अब महक रहा है, अब बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिख रहा है। होता है ना ऐसे, एक अच्छी वाइब्स आनी शुरू हो जाती है। तो सेम मेरी बॉडी है। अगर मेरी बॉडी में नेगेटिव थॉट्स हैं, तो मेरे किसी ना किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम हो रही होगी। आपने बोला कि मैम, जैसे हरलिन जी की बात करती हूँ मैं, अब तो नाउ शी हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। अगर किसी ने कुछ बात किया और आपने उसका गलत मतलब निकाल के आप रोते रहे, अरे देखा मेरे घर में भी आई, खा कर भी गई, और मुझे कैसे बोल कर गई, अक्सर होता है हमारी लाइफ में। तो इसका मतलब ये है कि आपका हार्ट चक्रा डिस्टर्ब है। तभी तो आपके इमोशन, आप उनकी बातों को दिल में रख रहे हो। अगर मैं उनकी बातों को दिल में रखूंगी नहीं, तो मेरा हार्ट चक्रा अच्छा हो जाएगा। जब आपको सारा दिन चिंता सताती है, अरे ये काम होना है, पैसा कहाँ से आएगा, कैसे मैनेज करेंगे इसको, इतने तो पैसे भी नहीं है कि हम कैसे करेंगे। होता है ना कभी कभी, मेरे बच्चे का एडमिशन हो गया, लेकिन मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है, मैं कैसे मैनेज करूंगी इसको, कैसे मेरे हस्बैंड अरेंज करेंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका रूट चक्र डिस्टर्ब हो रहा है। आपने बोला मैम मेरा तो हस्बैंड कभी मुझे प्यार ही नहीं करता, कभी दो लफ्ज भी प्यार के नहीं बोलता, तो इसका मतलब तो भी आपका सैक्रल चक्र डिस्टर्ब है। आपने बोला मैम मैं जो कुछ खाती हूँ मुझे डाइजेशन नहीं होता अच्छे से, अच्छे से डाइजेशन ही नहीं होता, जो भी कुछ खा लूं एकदम एसिडिटी बनने लग जाती।
तो भी आपका मणिपुर, सोलर प्लेक्सिस, आपका चक्रा डिस्टर्ब है। तो ये पूरे सातों चक्रा और मेरी 24 पॉइंट्स की हीलिंग मेरी हर बॉडी को कुछ ना कुछ डिनोट कर रही है। जब तक आप, ये रेकी का पहला एक लॉ है, पहला फर्स्ट प्रिंसिपल है, जब तक आप 24 पॉइंट्स की हीलिंग नहीं करोगे तो आप आगे बढ़ोगे ही नहीं, आप उसकी पॉजिटिविटी को फील ही नहीं कर पाओगे। मैं कहती हूँ सुबह 10 पॉइंट कर लो, शाम को 10 पॉइंट कर लो, सोते हुए बाकी कर लो 4 पॉइंट। 8 पॉइंट सुबह कर लो, 8 दोपहर को कर लो, 8 शाम को कर लो, अगर आप एट ए टाइम नहीं कर सकते तो। और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, आप जब करोगे तो ना, दैट टाइम यू विल फील गुड एंड यू विल बिकम पॉजिटिव। और देखना कहीं ना कहीं आपका थॉट प्रोसेस भी चेंज होने लगेगा, और हो सकता है आपके कहीं काम भी बनने शुरू हो जाए जब आप ये काम करोगे। लेकिन 24 पॉइंट्स की हीलिंग करना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि मैं ग्रैंड रेकी मास्टर्स बनूं, तो ये मेरा रेकी का फर्स्ट प्रिंसिपल है जो आपको करना पड़ेगा। और कौन कौन हमारे रेकी के 5 प्रिंसिपल्स थे, कौन कौन आज टुडे में जी रहा है, प्रेजेंट में जी रहा है, या अभी भी हम पास्ट और फ्यूचर में ही जी रहे हैं, बताइए। यस कंचन जी बताओ। मैडम हम छोड़ दिया सारा कुछ सोचना, चाहे अकेली हूँ, कहाँ से आएगा कैसे आएगा, आएगा यस बिल्कुल अपने आएगा, बेटे का। बिल्कुल 100% आएगा। मैं बता रही हूँ हाँ। आपको, जब, हाँ, कहते हैं ना, हम सबसे, हमारे प्लान कुछ और होते हैं, ऊपर वाले के प्लान सबसे बढ़िया होते हैं, Yes. सबसे बढ़िया उसकी ऊपर वाले। कैरेक्टर अच्छी है। हाँ, तो लेकिन ये थॉट प्रोसेस होगा कैसे? अब देखो, अब मैं कनाडा गई, मेरी 10 घंटे की जर्नी थी और बाय रोड गई। और आपको भी पता है यहाँ पे गाड़ियों की स्पीड कितनी होती है, कहीं ना कहीं मन में तो डर रहता है ना, रहता है ना। तो आप घर से यस। चलते समय आपने अपनी गाड़ी को सिंबल डाला, जितने मेंबर्स थे हम उन पे सिंबल डाला कंबाइंड, चले गए। आप ये बताओ, क्या हम जब जाते हैं अपने मन में प्रेयर नहीं करते क्या हम? बता, करते हैं ना। करते हैं मैम। और बिलीव में, ये जो सिंबल और जो हम ये करते हैं ना, अमेजिंग रिजल्ट्स है, अमेजिंग। कभी मैं भी आप जैसी थी, जैसे आप करने करने हरदीन जी जैसे करते हैं, हम लोग भी तो वैसे ही थे। आज ही पर बताओ। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस करके अपने आप को निखार लिया, बस यही फर्क है। हम भी आप जैसे ही थे हरलीन जी, हम लोग भी ऐसी ही बातें करते थे, हर किसी में कंप्लेंट ढूंढना, हर किसी से शिकायत करना। लेकिन अब वो चीज बेस्ट कम है। अब मैं कनाडा गई, मैं अपने उन फ्रेंड से मिली जिनको मैं 10 साल पहले मिली थी, मैं 10 साल बाद उन सबको मिली। आप ये देखिए, और 10 साल में मुझे सबने ये बोला कि सुमन आपका तो ऑरा ही चेंज हो गया, आपका तो वे ऑफ टॉकिंग ही चेंज हो गया, आपकी पर्सनैलिटी ही बदल गई। वो मेरे से ज्यादा बूढ़े लग रहे थे, आप मानोगे? तो कहीं ना कुछ तो इन सब चीजों का असर हम पर आता है ना। जब आप थॉट पॉजिटिव रखते हो ना, तो सामने वाले को आपका ऑरा नजर आता है, ऑरा नजर आता है। मैम हमें ये कैसे पता चलना कि उसकी नेगेटिविटी, उस बंदे के पास नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है, वो कैसे पता चलेगा? आप जब बैठे हो, आपका मूड चेंज होना शुरू हो जाता, आप अग्रेसिव होने शुरू हो जाते हो, आपको लगता है ये जाए और मैं आराम से बैठूं, आपका मन करता है मैं उठ जाऊं। और याद रखना, जब कोई इंसान आपको पसंद नहीं आता तो उस समय उनकी बातों से आपके घुटने दर्द होने लग जाते हैं, आपको अपने नीज में पेन होना फील होगा। और कोई इंसान आया, आपको बात करते हुए इतना अच्छा लग रहा है, आप कह रहे हो वाह क्या ऑरा है इसका, तो उससे तो बात करते ही मजा आ गई। आपने चाय भी पिला दी, सब कुछ कर दिया, फिर भी आप कह रहे हैं, अरे बैठो ना 10 मिनट, प्लीज बैठो ना 10 मिनट। आपका फोन नंबर क्या है, मैं कब बात कर सकती हूँ आपसे? ये सिम्टम्स है ऑरा के, पॉजिटिव के।
और अब तो मैंने आपको पहले दिन से बोला था अपनी एक पिक्चर खींच कर रखना, और जब हमारा ये क्लास खत्म हो गया और उसके बाद अपनी पिक्चर एक और खींचना, देन सी द डिफरेंस। अगर हमें एक भगवान का ऑरा नजर आता है, अपने गुरुओं का ऑरा नजर आता है, मंदिर में जाते हैं भगवान जी का, गुरुद्वारे में जाते हैं हमें वहां पे, चर्च में जाते हैं तो हमें जीसस का नजर आता है ऑरा, तो हमारा भी तो ऑरा है ना, हमारा भी तो ऑरा है ना। कुछ तो उन्होंने भी कुछ अच्छे काम किए होंगे ना, जो हम उनके ऑरा में आते हैं। आप चाहते हो, आपका मन करता है आंखें बंद करो और आप अपने गुरुओं से प्रे करो, मन करता है बैठे रहो वहां पर, यही होता है ना, बताइए, ऐसा ही होता है ना। तो इसका मतलब क्या है, वहां पे है क्या चीज, वो तो नहीं है, उनकी पिक्चर है जबकि, या उनका आसन लगा हुआ है। फिर भी क्या चीज आप कहते हो, अरे मैं यहां आती हूँ, मुझे इतनी महक आती है, कोई कहने की हद नहीं, आपको फूलों की इतर की खुशबू नजर आती है, ये क्या है, उनका ऑरा, उस जगह का भी और आपके गुरुओं का ऑरा। आपके घर में आपका ऑरा होता है। तो मैं तो आपको, हमने सिखाया था ना ये सब 24 पॉइंट्स, और अपने प्रेजेंट में जीना, और हमने ये भी बताया था हाउ टू लॉक ऑरा, हाउ टू एनर्जाइज योर सेल्फ, हाउ टू क्लींजिंग योर सेल्फ, ये भी हमने सबने किया था। अब मैं वहां पर गई, मुझे दिख रहा है कि मैं 2 जगह काम भी करने गई कनाडा में, और मेरे से इतने लोग मिलने भी आ रहे हैं, तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूंगी कि नहीं, या मैं उनकी सारी बातों को अपने अंदर संभालूंगी। जाओ, अपना सुबह उठते ही, सबसे पहले आज के बाद आपने सुबह उठते ही, सबसे इजी वे बता रही हूं अभी आपको, उठो, अभी बिस्तर में ही हो, अपने हाथ देखो, अपने भगवान जी को याद करो, अपने गुरु, गॉड गाइडेंस, गुरु, रेकी माँ, जिसमें भी आपका विश्वास है, याद करो। उसके बाद अपने दोनों हाथ लो, आपकी नेवल पे क्रॉस 3 बारी, कट, 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 सिंपल वे बता रही हूं आपको, ये करना, इससे मैं किसी के ऑरा के कांटेक्ट में नहीं आती। मुझे पता, उसके बाद मैंने मीटिंग्स में भी जाना है, क्लाइंट से भी मिलना है, कोई और मेरे घर पर आ रहा है, तो मैं तो सबकी बातें अपने अंदर ही समेट लूंगी। जब मैंने ऐसे कट, कट, अपनी नेवल, क्योंकि हम सबको पता है सबसे ज्यादा एनर्जी हमारी नेवल में है, तो मैंने अपने नेवल को सुबह उठते ही कट, कट, कट कर दिया, तो मैं किसी की बात कोई कैच ही नहीं करूंगी। सब करके देखिएगा, कल से सुबह कहीं जाना हो ना, अपने आप को, अपने मंदिर, गुरुद्वारे, गुरु जी के सामने जो भी है, कट, कट, कट 3 बारी करना है आपने, करके देखना। फिर देखना आप वहां से वापस कैसे आते हो, क्या सैड होकर आते हो, या किसी की बातें मन में लेकर आते हो। सुबह उठते ही सबसे पहले करो, और आपको लग रहा है दिन में भी करने का मन कर रहा है तो दिन में भी कर सकते हो आप, 2 बारी कर लो, 3 बारी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंबल किस किस को याद है हमारा, चकोरे, बताइए। यस, सभी ने सीखा बनाना। आज बहुत कम या लोग आए हैं, क्या बात है, कि छुट्टियां हो गई हैं इसलिए है। कईयों को लगता होगा कि शायद आज भी क्लास होगी कि नहीं होगी। हाँ, यस, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जबकि हालांकि मैं रात को 10 बजे पहुंची हूँ, और 10 बजे पहुंच के मैंने पैकिंग भी की। आप एक, कनाडा से वापस आ गए? मैं कनाडा से वापस आ गई हूँ, लेकिन अभी एक मैं, दिन यस, अभी मैं परसों जा रही हूँ इंडिया वापस, वेडनेसडे की मेरी फ्लाइट है, तो मुझे आके पैकिंग भी करनी थी, क्योंकि 1-2 दिन, मंडे ट्यूसडे को, ये भी थोड़े से दिन मेरे बहुत बिजी हैं यहाँ पर, तो वेडनेसडे को वापस जा रही हूँ मैं। तो मुझे लग रहा था मंडे और वेडनेसडे की क्लास तो कर ही लूँ, वहां मैं पहुंच जाऊंगी तो फिर मैं देखती हूँ कैसा सैटरडे संडे होगा, या वही सेम मंडे होगा, ठीक है ना। हाँ, तो चकोरे किस किस को याद है, ये बताइए। यस मैम। यस, कंचन जी को। हाँ, यस, एंड निरंजन जी को तो आता ही है। आलिन जी, आप बताइए, बताइए आप।
मैं भी यूज करती हूँ मैम चोकरे। कविता जी, यस बिल्कुल। और कविता जी, आपको तो 100% करना है। हंड्रेड हाँ जी परसेंट मैम करती हूँ। हाँ जी मैं करती हूँ मैम मैं। 100% ये भी करना है, और आपको अपना कट वाला भी करना है। आपका ऑरा कहीं कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा आप। मैम सुबह और रात को करती हूँ मैं। बिल्कुल। सुबह करो और आप शाम को एक बारी करो। कोई घर में आने वाला हो तो एक बारी फिर दोबारा कर लीजिएगा आप, है ना? हम्म। हाँ, और आप हल्दी वाला कर रहे हो, पानी वाला? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं हल्दी वाला कर रही हूँ, मैं डेली कर रही चलो, हूँ। गुड। ओके। हाँ, तो हमने सबसे पहले ऑरा लॉक सीखा आज अपना ऑरा। बहुत सारे मेथड हैं कि हम अपने ऑरा लॉक कैसे करते हैं, लेकिन सबसे सिंपल है। पहले आपने यही करना है। कहीं तैयार होकर जा रहे हो तो ये करो, कोई पार्टी में जा रहे हो, कोई घर में आने वाला है, तो पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो। जब आप अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे तो आप खुद देखना कितना फील और आप लाइट करोगे। किसी की बातें मन में नहीं आएंगी आपकी। तो अब तक हमने चकोरे किया था, और कोई मुझे बताएगा हमने चकोरे का पर्पस क्या था, किस लिए किया था हमने चकोरे? ये मैं बताओ, तो हरलिन जी आप बताओ। मैम मैम चोकरे से क्लीजिंग होती है, हम्म। चार्जिंग होती है, और बैलेंस करता है हमें ये मैम। चकोरे से हमारी नेगेटिविटी, सबसे पहला स्टेप है हमारा। चकोरे हाँ। से हमारी नेगेटिविटी, हाँ जी नेगेटिविटी हमारी निकलती है हमारी। क्लींजिंग, हम्म। ये करता है हमें। और हमें शुद्ध करता है, हमें प्योर करता है। और और प्रोटेक्ट करता है हमें, क्लीन हाँ, पूरी बॉडी कवर, जैसे हम बॉडी की क्लींजिंग कहते करता है। हैं। यस। अब आप कोई एक बात पेन और वगैरह बताओ। हो, यस। कोई पेन अगर, वगैरह हो उसको दूर कर सकता है। यस, कोई क्लींजिंग हो प्रॉब्लम गया है ना। ऐसे, हाँ, हाँ, क्लींजिंग हो गया, फीवर रिमूविंग वगैरह हो गया, प्योर हो गया, शुद्ध हो गया हमें। हो, कभी कोई कोई स्ट्रेस आपके हो वो घर, भी हमारे दूर करता है। बिल्कुल, स्ट्रेस हो कोई वो भी। क्लिंजिंग में आ गया ना, वो सारा सब क्लिंजिंग में आ गया, रिमूविंग में आ गया, प्योर में आ गया, शुद्ध में आ गया। जब कभी कोई आपके मैम घर मैं में, तो सोने से पहले मैं तो वो पूरे बेड पे चोकरे डाल देती हूँ, पिल्लो पे बहुत डाल बढ़िया, देती हूँ। बहुत बढ़िया। कोई घर में पंखे पे पार्टी भी, हो, मैं पहले, पंखे पे भी डाल देती हूँ, अपने पंखे पे भी डाल देती हूँ। पहले घर में पार्टी हो तो घर में चकोरे डाल दो, क्लिंजिंग, किसी की नेगेटिविटी नहीं अटैक्ट होगी, समझे? आपने हम्म। उस जगह को प्योर कर दिया। आप गाड़ी में हम्म। बैठने लगे हो, चकोरे डालो, आपने गाड़ी को प्रोटेक्ट कर दिया। हम्म। जब हम चकोरे अपने पर भी डालते हैं ना, तो हम भी प्रोटेक्ट हो जाते हैं। कोई इंसान आपके घर में आता है या आपके रिश्तेदारी में कोई इंसान आपसे बात नहीं करता, अगर आपके वो सामने भी बैठा हो ना, मन में मन चकोरे डाल दो कि इसकी नेगेटिविटी, इसका जितना गुस्सा है, सब धरती माँ में समा ही गया। आप करके देखना, सामने वाला आपसे बढ़कर बात करेगा उस समय। ये कर कर देखना। जब आप किसी से कोई बात करते हो, सपोज हस्बैंड नाराज हो गए, चक्कूरे डाल दो सबसे पहले, सिंपल, कि जितना भी गुस्सा है सब धरती माँ में समाहित हो गया। ये छोटे छोटे यूसेस हैं जो हम डेली में अपनी प्रैक्टिस में लाते हैं, डेली में। अगर आपका 1 to 1 क्लाइंटेज का काम है तो क्लाइंट के ऊपर आते ही पहले अपने जाओ, अपने बेंच, अपने टेबल, जो आपका काउंटर है जहां बैठते हो वहीं पर डाल दो। मैम ये तो वो रामबाण है, अगर हम डेली इसको जितना यूज करेंगे उतनी इसकी ताकत बढ़ती जाएगी, है ना मैम? यस, बिल्कुल। सुबह उठे, आपने सबसे पहले कट किया, उसके बाद चकोरे डाल दो। उठते ही हम्म। किचन में डाल दो, घर पर डाल दो, घर के सभी मेंबर्स पर डाल दो। कि इसका मतलब है किसी से हम्म। लड़ाई ही नहीं हो, घर के मेंबर में कोई आर्गुमेंट ही नहीं हो हमारा किसी से। हम्म। ये सच में है, ये कविता जी जैसे बता रही है कि रामबाण, और सच में रामबाण है ये। इसको हल्के में मत लेना आप लोग, मत लेना। हम जो कभी कभी बीमार होते हैं ना, हमारा ऑरा किसी के अंदर आ जाता है, किसी का अंदर आ जाता है ऑरा, तब हम बीमार होते हैं। आपको याद है, अगर आप अब थोड़ा सा पीछे चलना, हमारे जो साधु संत होते थे, हमारे गुरु होते थे, जब हमें वो ब्लेस करते थे ना, हमारे सिर पर ऐसे हाथ रखते थे, टच नहीं करते थे, टच नहीं करते थे, बस ऐसे हाथ रखते थे, और हमें लगता था हमारे सिर पर उनकी छत्र छाया है। टच नहीं करते थे। टच करने से आपके ऑरा में नहीं आते थे, ऊपर से करते थे वो। और जो भी होता था, उनके कई गुरु तो आज भी ऐसे कि उनके पैर छूना भी मना है।
आप किसी के टच में कैसे आते हो, वो आपको अपने ऑरा को अंदर नहीं आने देते आपके ऑरा में। तो ये इंपॉर्टेंट है 24 पॉइंट्स की हीलिंग, हमारे 5 प्रिंसिपल्स। आज में जीना, कंप्लेनिंग मोड धीरे धीरे खत्म करते जाओ। मैं नहीं कहती कि एक ही बार में कंप्लेनिंग मोड होगा, धीरे धीरे कंप्लेनिंग मोड खत्म करते जाओ। क्योंकि हमारा ऑरा क्या, एक बैलून की तरह है, एक बैलून की तरह है। बैलून में हम हैं लेकिन दिखते नहीं। जब कभी आप कहीं बैठोगे ना अंधेरे में, आप देखना आपके ऊपर एक शेडो पड़ती है जो पूरी आपकी बॉडी की शेप ले लेती है। हमारे मंदिर में प्रभु के पीछे एक पिक्चर से ऐसे गोल सी होती है, जो इसमें हमें प्रभु का ऑरा नजर आता है, अपने गुरुओं का। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है जो रेकी आज में जीना। आज जो हूं बस आज ही हूं, आज ही ब्लेस्ड हूं, आज ही लकीस्ट हूं, आज ही मेरा काम बनना है, आज ही मुझे अपने गुरु से कनेक्ट होना है। और कंप्लेनिंग मोड, कंप्लेनिंग मोड, कोई भी जो करता है ना, आप उसको बोलो थैंक यू, और मन में बोलो अरे इसकी तो आदत है, मैं गुस्सा क्यों कर रही हूँ, क्यों गुस्सा कर रही हूँ। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। अपने आप से ऐसे बात करनी पड़ती है। जब तक आप अपने आप से ऐसे बात नहीं करोगे तो आपका कंप्लेनिंग मोड खत्म नहीं होगा। रोज सुबह उठो, बोलो नो कंप्लेनिंग, नो कंप्लेनिंग, नो कंप्लेनिंग, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड आपकी जिंदगी का रामबाण है। जितना इस थैंक यू को और ग्रेटिट्यूड को बांटते जाओगे, उतनी ही लाइफ में ब्लेसिंग्स मिलती जाएंगी। तो आज हम करेंगे अपना दूसरा सिंबल, सहे की। भाई हमने अगर क्लींजिंग किया, क्लींजिंग के बाद भी तो कुछ चाहिए है। अपने घर में आपने मोपिंग कर ली, उसके बाद क्या है, आपका मन करता है कोई फ्रेग्रेंस डाल दूं, कोई कैंडल जला दूं, कोई मंत्रा चला दूं, करते हैं ना हम। तो ऐसे हमारे, हमने जब अपनी बॉडी को क्लींस कर लिया तो कुछ तो डालेंगे ना। ये तो फिर जल्दी से हमारी फिर वैसी हो जाएगी हमारी बॉडी, तो वैसी। हम रोज सुबह नहाते हैं, क्या हो जाता है हमारी बॉडी में, कोई मिट्टी थोड़ा पड़ती है, कोई डस्ट थोड़ा पड़ती है। फिर हम क्यों नहाते हैं रोज रोज, क्यों नहाते हैं रोज रोज, बताओ। और आजकल तो क्योंकि हमें, हमारी, हाँ जी बताइए। मैम क्योंकि लगता है जैसे नहाएंगे फ्रेश हो जाएंगे, जो नेगेटिविटी है या अंदर से जो है कुछ वो निकल जाएगा। जैसे पानी डलता है ऊपर, एक फ्रेशनेस सी आती है। यस, क्योंकि पानी हमारी सारी नेगेटिविटी को बहा कर ले जाती है, सारी नेगेटिविटी को बहा कर ले जाती है। मन उदास हो, नहाओ, अच्छे से कपड़े पहनो तो आप फ्रेश फील करने लग जाते हो। इसी तरह जब मैंने अपनी क्लींजिंग कर ली, और तो और जब हम वॉशरूम में जाते हैं, शॉवर लेते हैं, तो अच्छा सा बॉडी में अपना बॉडी वॉश भी यूज करते हैं। आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, करते हैं कि नहीं करते। पहले तो एक ही साबुन होता था, लाइफ बॉय या हमाम। आजकल तो कोई भी नहीं है, इतनी वैरायटी है। आप ये देखिए कितनी वैरायटी है हमारे पास, आप ये देखो। मैं कहती हूँ ना भी कर सको ना, पानी में थोड़ा सा इत्र डाल दो, परफ्यूम डाल दो, गुलाब जल डाल दो, फिर देखो कैसे महकते हो आप। महकने के साथ साथ आपका वीनस भी अच्छा होने लग जाता है, आपकी लाइफ में लग्जरी बढ़ जाती है। तो हमारा रेकी का पर्पस है हमारा ऑरा की क्लींजिंग करना, और सामने वाले की भी क्लींजिंग करना। जब तक हम अपने आप को अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, सेल्फ हील नहीं करेंगे, तो सामने आगे कैसे बढ़ेंगे लाइफ में। हम अपनी बॉडी की गंदगी कहते हैं, एक इधर फेंका, एक इधर फेंका, एक इधर फेंका, एक इधर फेंका, तो प्योरिटी तो बचेगी बाकी मेरे पास, प्योरिटी ही बचेगी। घर में बच्चों ने पेपर बिखराए होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, फटाफट उन पेपर्स को कलेक्ट करते और डस्टबिन में डाल देते हैं, ताकि मेरा घर, मेरा कमरा अच्छा लगे बच्चों का। तो आज हम दूसरा सिंबल करेंगे। अपने आप को हमने क्लींजिंग तो कर लिया, क्लींजिंग के बाद कुछ तो आप में और भी डालना पड़ेगा ना, एनर्जाइज करने के लिए आपको। जैसे आप कहते हो अरे मेरे को भूख लगी है,
कुछ खाओगे तो आप एक्शन आने लग जाता, आप कहते अरे यार अब तो मैं एक्टिव हूं, अब मैं कोई भी काम कर सकती हूँ, अब मुझे एक चाय का कप पिला दो, उसके बाद मैं सबको चाय पिला दूंगी। करते हैं ना हम ऐसा? करते हैं ना? बताओ। जब आपके यस घर में यस। कोई लंच या डिनर होता है ना, आपको भूख लगती है, आप थोड़ा सा पहले खा लेते हो, अरे अब मैं ठीक हूं, अब मैं सबको खिला सकती हूँ। ये थोड़ा सा ही खाया आपने, 2 चम्मच, लेकिन आपने अपनी भूख को तो शांत कर लिया ना। तो ऐसे मेरी बॉडी की क्लिंजिंग निकली, तो पॉजिटिविटी कैसे बढ़ेगी आप मेरी बॉडी में? तो आज हमारा रेकी का दूसरा सिंबल है सहे की। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूं आप सबके साथ। अपना कॉपी पेंसिल लेके बैठे हैं अपना। हाँ मैम। और ये मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? हाँ जी मैम, हो रही है। ओके। यस मैम। अब तक हमने किया था चकोरे, मैं ड्रॉ कर रही हूं ताकि हमारा थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। इसको हमने पहले बात की थी, आप चाहो तो 5 उंगली से, लेकिन हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? पहले आप कॉपी में ड्रॉ कर लेना 10 बारी 20 बारी, ताकि आपको ये पता चल जाए चकोरे कैसा होता है हमारा, राइट? उसके बाद आप अपना हवा में ऐसे बनाओ। अभी तो मैं कोई नहीं हूं, तो मैंने सबके सामने ये सिंबल बना दिया। अब मेरे पास कोई है, मैं चाहूं तो 1 उंगली से बना सकती हूँ, चाहे तो 2 उंगली से बना सकती हूँ, लेकिन अब सब बैठे हैं तो मैं क्या करूंगी? तो मैंने अपनी आंखों से बनाया। बनाओ सब चकोरे, अपनी आईज से बनाओ सब। जल्दी से बनाओ, पहले आईज से बनाओ। आईज को अपनी सीधी रखो, बस ऐसे अपनी, आपकी जो पुतली है बस ऐसे घुमाओ कि 3.5 सर्कल घुमाओ जल्दी से अपनी। करिए, अपनी आईज से बनाइए सब। किस किस से बन रहा है आईज से? बन रहा है किसके मैम मैम। मेरे मेरे से तो बन रहा है मैम। बन रहा है? कंचन जी आपका हाँ भी बन रहा है? बाकी लोग बोले सब? हाँ जी। यस मैम बन रहा है। ओके। अब अगर मेरे को लगता है मैं आई से भी नहीं बना सकती, तो मैं अपने तालू पर, अपने मुंह पर, अपनी जीभा से भी बना सकती हूँ। बनाइए सभी अपनी जीभा से मुंह में बनाओ। मुंह बंद करके, अपना मुंह बंद करके अंदर ही अंदर बनाओ। नहीं बन रहा मैम। बन मुंह रहा है बंद। मैम, बन रहा है, पर थोड़ा इरिटेशन हो रही है बनाते वक्त। नहीं, अपना मुंह बंद करें। आप जीभा नहीं भी चलाना चाहते मत चलाएं। अपनी जीभ, मुंह ओके। बंद करें। मुंह मुंह के अंदर बस विजुलाइज करें ऐसे। हाँ वो हो रहा है मैडम। बस जैसे कन्वीनियंट हो वैसा करें। जीवा को मत हिलाएं, वैसे भी करें। करें अपने मुंह के अंदर। हो रहा है? यस बताओ। यस मैम। अब हो हुआ गया सब? मैम। हाँ। यस। थोड़ा सा अब प्रैक्टिस करनी, प्रैक्टिस कर पाएंगे। थोड़ी हाँ सी हाँ। प्रैक्टिस करनी बात पड़ती है ना हमें, इसलिए। तो आज हम बनाएंगे सहे की।
मैंने दोनों में लिखते हैं, इंग्लिश में भी सेहेकी। सेहेकी। हम ये सिंबल बनाएंगे अपना। हम पहले बनाएंगे वी, फिर दिस, 1 2 3 4 5 6 and 7 एंड ये हमारा 8 and 9। मैं दोबारा बना देती हूँ। बनाइए सब, पहले वी बनाए। वी दिख रहा मेरा बनाने का तरीका सबको? यस मैम। 5, फिर वी बनाए, फिर नीचे 5 बना दे। वी के बाद 5 बना दे, फिर उसके सामने एक डंडा और 2 आंखें बना दे। दिस इज 2 आंखें हमारी। इसका कलर है पिंक। चकोरे का हमारा क्या कलर था? वाइट। और इसका है हमारा पिंक। बनाया सबने? यस मैम। ओके, दोबारा बनाए एक बारी, फिर मैं तभी आगे बता दूंगा। बनाए पहले, दोबारा बनाए, 4-5 बारी बना ले अपनी कॉपी पर। नंबर 1 2 3 4 5 6 and 7, 8 नंबर ये, 9 and 10। मैंने नंबर भी लिख दिए कैसे हमने बनाना है। बनाए। सहेकी, सभी बोलिए सहेकी। 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 हाँ, सहेकी। सहेकी। और कलर क्या होता है इसका? पिंक। पिंक। हाँ, कलर है इसका पिंक, राइट। अब सहेकी हमारा कहते हैं जितनी भी हमारी ऊर्जा होती है, जितनी भी हमारी एनर्जी होती है, हमारी सबकॉन्शियस माइंड पर होती है। सबकॉन्शियस माइंड पर होती है हमारी। आपने देखा? हाँ, आइए, हम सबको मालूम है कि हमारे 2 मन होते हैं, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन। चेतन मन कॉन्शियस मन, जो हम दिन रात बात करते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन। जो बात हमारी अवचेतन मन में बैठ जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, वो बात पूरी हो जाती है। आपने देखा हम दिन में, पूरे दिन में कितनी बातें करते हैं, कोई एक बात ऐसी होती है जो हम कहते हैं अरे मेरे दिमाग में घुस गई, ये निकल ही नहीं रही मेरे। तो वो होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। इसलिए जिंदगी में जितनी भी अच्छी चीजें अपनी सबकॉन्शियस माइंड में बिठाओ। हम बार बार कहते हैं अरे मेरा बच्चे का पेपर अच्छा हो जाए, मेरे बच्चे का पेपर अच्छा हो जाए, इतनी मेहनत करते हैं, बोलते हैं ना, हम कितनी बारी बोलते हैं। और जब हम रात को सोते हैं तो हमें वही सपने में नजर आता है, मेरा बच्चा पेपर दे रहा और बहुत अच्छे से नंबर से पास हो गया। हम सुबह उठ के कहते हैं, अरे बेटा मैंने देखा तेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ और इतने अच्छे नंबर आ गए हैं। आपका प्रोग्राम 1 महीने से बना हुआ है कि इस दिन आपने यहां जाना है। रोज आपके माइंड में आएगा अरे नहीं, जब मैंने जाना है तो मैं ये वाले कपड़े पहन लूंगी। फिर इसका कोई आपने नया कपड़ा लिया, फिर आपको कहा, अरे नहीं ये नहीं, मैं ये वाला कपड़ा पहन लूंगी जब मैं जाऊंगी। आपको सोते जागते आपको वही दिखेगा कि मैं वेकेशंस पर जा रही हूँ, मुझे वहां जाना है। शादी होती है हमारी फैमिली में, 1 महीना 2 महीना पहले तैयारी हो जाती है, 6 महीने। तो हमारे दिमाग में बैठ जाती है ना, अरे नहीं शादी वाले दिन तो मैंने रेड साड़ी पहननी है, शादी वाले दिन तो मैंने ग्रीन साड़ी पहननी है। और हमें सपने में भी वो दिखता है। तो जो ऐसे बैठ जाती है वो होता हमारा सबकॉन्शियस माइंड।
चेतन माइंड से हम बोलते हैं और बात निकल जाती है। जो बात मेरे अंदर तक बैठ जाती है वो होता है मेरा सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि अवचेतन माइंड। तो हमें अपनी इस ईश्वरीय ऊर्जा को भी अपने अवचेतन मन में भरना है, अनकॉन्शियस माइंड में भरना है, सबकॉन्शियस माइंड में भरनी है इस ईश्वरीय ऊर्जा को। तभी तो हर चीज को बैलेंस करेगा, हर चीज को एनर्जाइज करेगा, हर चीज को ऊर्जावान करेगा। तभी तो कहते हैं ना, जब हम अपनी कोई मेंटली ट्रॉमा होता है हमारी लाइफ में, या कोई हीलिंग करनी होती है, या कोई हमारी इमोशनल चीजें होती हैं, तो वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में। और हमारे जितने भी, कभी कभी ऐसे भी आपने देखा, हम कहते हैं पता नहीं यार क्या है, मैं हर बारी नेगेटिव ही बात करती रहती हूँ, नेगेटिव ही क्यों मेरे अंदर आता है? क्योंकि आपने उस नेगेटिविटी को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लिया है। तो इसलिए कहते हैं हमेशा जब भी अच्छी चीजें भरो, अपने सबकॉन्शियस माइंड में भरो अपनी अच्छी चीजें। अब हमने भरा चकोरे। चकोरे हमें क्या करता है? हमारे इमोशनल स्ट्रेस से, हमारे ट्रॉमा से, हमारे डिप्रेशन से, हमारी नींद की प्रॉब्लम से, इंसोमिया से, हमारी ओवर थिंकिंग से, जेलस से, हम सबको कौन ठीक करेगा? अब सहेकी। हम लाइफ में डिस्टर्ब कैसे होते हैं? इमोशनल, किसी ने कुछ कह दिया इमोशनल दे देते हैं हम, स्ट्रेस होने लग जाता है लोगों की बातों से, हमें नींद नहीं आ रही होती, हमें सबसे बड़ा स्ट्रेस है कि मुझे रात को नींद ही नहीं आती, हर बात को मैं ओवर थिंक करती हूँ, हर बात को मैं जेलस की नजर से देखती हूँ। जैसे हरलीन जी, हम मैं आपके केस में देखूं, आप सपोज आप दोनों कहीं जा रहे हो, कोई फैमिली फंक्शन में आप दोनों को जाना है, तो आप दोनों का सबसे पहला माइंड में होगा "यार, मुझे उससे अच्छा बनकर जाना है, मुझे उससे अच्छे कपड़े पहनने हैं"। क्यों ऐसा होता है बताइए मेरे को, हरलीन जी? यस मैम। और इसका मतलब ये कि मुझे स्ट्रेस ही तो हो रहा है ना, मैं हर चीज को ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। भाई मुझे उससे अच्छा पहनकर जाना है, लोग मुझे देखें, तो कहीं यस मैम, से ये तो है। भी हो रहा होता है ना। और इस चक्कर में मेरी रात की नींद भी उड़ जाती है। हम्म। तो मेरा सहेकी इन चीजों को बैलेंस करता है। जो हमारा सहेकी का सिंबल है ना, वो बैलेंस करता है। आपने अपनी क्लींजिंग तो कर ली चकोरे बना के, अरे नहीं अब मैं उससे जलूंगी नहीं, वो जैसे मर्जी जाए उसकी मर्जी है, मैं अपने कपड़े पहनूंगी, मुझे जो अच्छा लगता है। ऐसे करते हैं ना। जब मैंने अपने ऊपर चकोरे डाल लिए ना, तो जो नेगेटिविटी है मेरे अंदर से निकल गई। अब नेगेटिविटी तो निकाल दी, पॉजिटिविटी भी तो भरनी है उसके अंदर। एक गिलास है, गंदा पानी है, आपने उस गिलास को आपने उल्टा कर दिया, गंदा पानी निकल गया, तो उसके अंदर अच्छा पानी भी तो भरोगे। या आपने बोला मैम मुझे तो वो पानी नहीं निकाला, मैं तो उसके बीच में और पानी डालूंगी। गंदे गिलास के पानी में भी जब आप ऊपर पानी डालते जाओगे, डालते जाओगे, डालते जाओगे, जब वो नीचे वाला बाहर ओवरफ्लो होता जाएगा, निकलेगा, तभी तो फ्रेश पानी भरेगा उसके अंदर। तो सहेगी हमारे अंदर हमें स्ट्रेस से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, जेलस से, इमोशनल इम्बैलेंस से, ओवर थिंकिंग से हमें बैलेंस करता है। और साथ ही साथ हमें ईश्वर के अनकंडीशनल लव से भरता है। जो हमारे अंदर ऊर्जा भरती है ना, हम कहते हैं हे प्रभु, अनकंडीशनल लव मेरे इस अंदर भर दो। सही कि हमारे अंदर अनकंडीशनल लव भरता है, मेरे प्रभु का प्यार भरता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, मेरे गुरु का, जिसमें भी आपकी आस्था है, मेरा बैलेंस क्रिएट करता है मेरी लाइफ को। अगर आपको डायबिटिक है ना, या आपको बीपी है, उस प्रॉब्लम से भी आपको सही की निजात देगा। और आजकल हमारे घर में डिप्रेशन, बीपी और डायबिटिक घर घर में भरी पड़ी है, घर घर में भरी पड़ी है। कोई भी चीज को जब हमें बैलेंस करना है, एनर्जाइज करना है, तो हमें सही की यूज करना है, सही की यूज करना है, बैलेंस बना के। सही की, एनर्जाइज एनर्जाइज, बैलेंस बैलेंस बैलेंस्ड। तो हमें कहते हैं ना, जब भी कोई चीज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, मेरे मन में जेलस एक्सेस में होगी,
स्ट्रेस एक्सेस में हो गया तो वो क्या करेगा मेरी लाइफ को, बताओ। कहते हैं ना, जब हमारी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ने लग जाता है तो अननेसेसरी आपको एसिडिटी होने लग जाती है। किसको अपने स्ट्रेस के साथ से एसिडिटी होने लग जाती है, बताओ। एंजाइटी होगी आपको, तो आपको कह रहे यहाँ पे कुछ हो रहा है, मुझे मुझे एसिडिटी हो गई है, बताओ। किसको होता है, ये फैक्ट है। एंजाइटी होती है मैम, Yes. पसीने आते हैं। हाँ, एंजाइटी में जब हमें पसीना आता है हमारी बॉडी एकदम ठंडी हो जाती है, 1 मिनट में ठंडी हो जाती है। नो डाउट 2-4 मिनट बाद रिवाइव भी कर जाते हैं, लेकिन ठंडी हो जाती है। सपोज किसी मीटिंग में जा रही हूँ, जाने से पहले पता नहीं क्या पूछेंगे वो, हाय पता नहीं क्या करेंगे। कोई लड़की देखने आता है पहले, तो अरे पता नहीं क्या देखेंगे, मुझे पसंद करेंगे भी या ना करेंगे। तो ऐसे में एंग्जाइटी होती है, मेरे हाथों से पसीना निकलने लग जाता है, माथे पे पसीने की बूंदें आ जाती हैं। मीटिंग है, कोई जा रही हूँ, अरे पता नहीं कैसी मीटिंग होगी, सक्सेसफुल होगी भी या नहीं होगी, मेरा प्रोडक्ट उनको पसंद आएगा भी या नहीं आएगा। घर में शादी है, अरे शादी कैसे होगी, ठीक हो जाएगी सब कुछ, कोई नाराज तो नहीं होगा। यही बातें हम करते हैं ना, सोच सोच के हमें टेंशन, ओवर थिंकर कहते हैं। पता नहीं यार, जब से मैंने बच्चे का एंगेजमेंट किया मेरी तो नींद ही उड़ गई है, उसकी शादी के बाद ही मैं बैलेंस्ड हुई हूँ। तो ये हमारी ओवर थिंकिंग को बैलेंस करता है, मेरे बीपी को, मेरे डायबिटीज को बैलेंस करता है, क्योर करता है, प्रोटेक्ट करता है ये मुझे। पहला हमने किया चुकूरे, जो हमें प्योर कर गया, हमारी नेगेटिविटी को रिमूव कर गया। अब हमने किया सहेकी, पिंक कलर, जो मेरी बॉडी को बैलेंस कर गया। अगर मेरी मेमोरी वीक हो गई है तो मैं उसको याद करने में भी मुझे इससे हेल्प मिल जाएगी मुझे। तो मैं जब मेरी मेमोरी वीक हो जाती तो मैं उसको रिकॉल कैसे करती हूँ, सहेकी सहेकी सहेकी। मेरी चूड़ी, सपोज कोई बैंगल गुम हो गई है मेरी, तो मैं कैसे करूंगी, सहेकी सहेकी सहेकी, मेरी बैंगल मिल गई है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरी बैंगल मिल गई है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे लॉकर में मेरी बैंगल पड़ी हुई है, मैं उसको पहनकर बहुत अच्छी लगती हूँ। देखो, अभी मिली नहीं है लेकिन मैंने उसको बैलेंस कर दिया, और वो मिल भी जाएगी, ये भी मानकर चलना आप, मिल भी जाएगी। आपका बीपी हाई है, सही की करो। आपने पहले चकोरे डाला, मेरा बीपी बिल्कुल, नेगेटिविटी मेरी धरती माँ में समा गई है। अब मैंने सहेकी किया, सहेकी सहेकी सहेकी, मेरी बॉडी का बीपी, मेरी बॉडी का मेजरमेंट बहुत अच्छे से बैलेंस्ड है, मेरा बीपी बिल्कुल बैलेंस्ड है, मेरी डायबिटिक बिल्कुल कंट्रोल है। जब हम उसको कंट्रोल भी तो करेंगे ना, एनर्जाइज भी तो करेंगे, बैलेंस भी तो करेंगे ना। कहते हैं ना, जब हम किसी इंसान की हेल्प नहीं कर सकते, अगर आपके पास कोई फ्रेंड आ जाए कुछ मांगने, आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते, तो क्या करोगे आप प्यार भी बहुत करते हो अपनी फ्रेंड को, लेकिन आप उसकी पैसे से हेल्प नहीं कर सकते। उसने आपको बोला कि मुझे 10,000 रुपए चाहिए, आपके हस्बैंड से आपने पूछा और आपके हस्बैंड ने मना कर दिया, तो आपको दुख लगता है। आप कहोगे यार मेरे पास इतने पैसे होते मैं अपनी फ्रेंड की हेल्प कर देती। तो उस समय हम उसके ऊपर चकोरे डालेंगे, उसकी नेगेटिविटी क्लियर करेंगे, फिर हम डालेंगे सही की, उसको बैलेंस करेंगे कि हमारी दोस्ती में कोई भी फर्क नहीं आना चाहिए। और हम जब सहेकी और चकोरे करेंगे, उसकी नेगेटिविटी रिमूव करके कहेंगे इसके 10 अरेंज हो गए हैं, इसको मिल गए हैं कहीं से, इतना तो हम कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। अगर आज हरलिन से मैंने मांगे और हरलिन मुझे देना चाहती है लेकिन दे नहीं पा रही, तो उसको बड़ा दुख होगा कि मैं दे नहीं पा रही, हेल्प नहीं कर पा रही। तो आप उस समय सहेकी बनाइएगा, बैलेंस्ड करिएगा कि इनको कहीं से भी मिल गया और इनका काम हो गया है। बैलेंस्ड बैलेंस्ड बैलेंस्ड, समझे आप। सहेकी का मतलब है बैलेंस करना, एनर्जाइज करना हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में। तो कहते हैं जब हम ये सहेकी बनाते हैं तो हम उस ईश्वरीय ऊर्जा से भर जाते हैं, अनकंडीशनल लव भर जाता है।
अब मुझे कुछ चीज याद नहीं रहती। बिलीव में, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जब मुझे कुछ याद नहीं रहता ना, मैं भूल जाती हूँ, तो मैं फटाफट चकोरे डाली, मेरी नेगेटिविटी धरती माँ में समा गई है। फिर मैं सेहकी सेहकी करती हूँ, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, मुझे सब कुछ याद आ गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बिलीव मी, वो रिकॉल हो जाता है उसी समय, उसी समय रिकॉल हो जाता है। और उसके अलावा हमें ईश्वरीय प्रेम से भी भर देता है, अंदर एक इतनी एनर्जी भर देता है मेरे पास। तो जब मुझे एनर्जी से भर देगा, बैलेंस भर देगा, तो मेरे अंदर नफरत की कोई जगह रहेगी, मेरे अंदर कोई जेलस की जगह रहेगी, कोई स्ट्रेस की जगह रहेगी, एंजाइटी की जगह रहेगी? आप ये बताइए। जब मेरे अंदर एक ईश्वरीय ऊर्जा ने इतना प्रेम भर दिया है, तो उसके बाद क्या मेरी बॉडी में ये सब चीजें रहेंगी? किसी से नफरत करना, घृणा करना, झूठ बोलना रहेंगी क्या? आप बताइए मुझे, बताओ। नहीं मैम, नहीं मैम। तो इसका मतलब मेरा दिल एक ईश्वरीय ऊर्जा से भर गया, एक बच्चे की तरह कोमल हो गया, हीलिंग हो गई मेरी, मेरी क्लैरिटी ऑफ माइंड हो गया मेरा। मैंने अपनी नेगेटिविटी रिमूव कर दी है अब, और अपने आप को बैलेंस कर लिया है। ये है सहेकी। चकोरे का मतलब क्या है? जल्दी से बोलिए सब, चकोरे का मतलब क्या है सब? नेगेटिविटी रिमूव करना, हर तरह की नेगेटिविटी, आपके घर की, आपकी बॉडी की, आपके ऑफिस की भी हो सकती है, आपके रिलेशनशिप की भी हो सकती है। सही कि उसमें प्यार भर देता है, उसको बैलेंस कर देता है, आपको इमोशनली बैलेंस करता है, ईश्वरीय ऊर्जा से भर देता है, आपको जेलस से बचा लेता है आपको। ये है हमारा सहेकी। चकोरे हमारा एक छोटा सा सिंबल है, आप उसको ड्रॉ करोगे तभी आपको बिलीव आता जाएगा ये चकोरे है। चाहे छोटा बनाए चाहे बड़ा बनाए, सिंबल तो सिंबल ही है हमारा। अब मान लिया हरलीन, जब आपके लिए अगर आपके बच्चे नहीं पढ़ते और उनका इंटरेस्ट भी नहीं है उसमें, तो आप कैसे बैलेंस करोगे? अब बताओ मेरे को। आप कहते हो ना मैम मेरे बच्चे पढ़ते नहीं, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, पढ़ते नहीं है, तो अब आप क्या करोगे? बताओ मेरे को, जल्दी से बताइए। मैम मैं पहले रिकी माँ को बुलाऊंगी। आप पहले एनर्जी को अपने दोनों थ्री हाथ बॉल, रख, अच्छा हाँ, थ्री दोनों बॉल हाथ कराऊंगी। रख। ची बॉल हो गया, क्रिएट। हाँ ची जी। बॉल को मैंने बच्चों की स्टडी टेबल पर डाल दी, फिर दोबारा मैंने ची बॉल बनाया, दोनों बच्चों के ऊपर डाल दिए क्राउन चक्रा पर, राइट। और उसके हाँ बाद जी। मैंने उनका बैग पढ़ा, उसको भी मैंने अपनी एनर्जी से एक्टिवेट कर दिया। यस। फिर आपने बनाना है चकोरे, बच्चों की जितनी भी नेगेटिविटी है सब धरती ठीक माँ है। ने अपने अंदर समाहित 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 कर लिया है। फिर बनाएंगे सहेकी। दोनों बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, मन लगाकर पढ़ रहे हैं, और बहुत अच्छा सा स्कोर भी कर रहे हैं। समझे अब आप? ठीक है। बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना है आप। मुश्किल है क्या ये ठीक। सब? बताओ मेरे को, मुश्किल है? नहीं मैम, इजी है। तो सेम आप अपनी बॉडी को भी कर सकते हो ऐसे। अगर आपको बीपी का प्रॉब्लम है, डायबिटिक का प्रॉब्लम है, बॉडी में कहीं पेन है, तो भी आप ये बीपी सब लो कर। रहता है। बीपी लो रहता है और आज मेरी बॉडी में पूरी में पेन है। अब आप इसको करिएगा ना। क्या? जब आप इसको, सपोज आपको बुरे सपने आते हैं, किसी को बुरे सपने आते हैं? बताओ। बहुत बहुत कम सारे होती है। बच्चे ऐसे होते हैं, बड़े सारे लोग होते हैं जिनको बुरे सपने आते हैं। जब मुझे नहीं पता था ना, तो मैं जब सोती थी ना मेरे सपने में, आप बिलीव करो, जितने भी लोग अपना शरीर छोड़कर चले गए ना, सब मेरे सपने में आते थे बार बार, सब मेरे सपने में आते थे। और कुछ मांग नहीं रहे मेरे से, पर लेकिन मुझे दिखते थे। ये मेरी शादी से पहले की बात बता रही हूँ आपको, मुझे बड़े सपने ऐसे आते थे, जैसे किसी की डेथ हो गई, जैसे मेरी फ्रेंड की मदर गई, तो मुझे वो बार बार सपने में नजर आती थी। जब मैंने अपनी मामा को बताया, तो मुझसे क्या करवाती थी, भैया परांठे में अचार रखो, किसी को दे दो। लेकिन अब इन चीजों से मैं अपने देखो कंचन जी भी हंस रही है, ऐसे ही होता था ना।
मैडम कहते थे पहले बुजुर्ग ऐसे ही बोलते थे, 2 रोटी ले, इस पे अचार रख और किसी को दे आ। हाँ, ऐसे ही करते थे, और खास तौर पे घर के स्वीपर। यस। हाँ, तो अब हमें समझ में आती है कि ये बातें हमें कैसे आती हैं, हम अपने आप को कैसे क्योर कर सकते हैं। याद रखिएगा, पहला वाला वक्त और था, हम एक दूसरे से शेयर करते थे। आजकल हम किसी से शेयर नहीं करते। सामने वाला क्या सोचेगा, अरे मैं इतना दुखी हूं, मैं तो तैयार होके घूमती हूँ, वो क्या सोचेगा मैं इतना दुखी हूं। तो आपने अपने घर के ऊपर, अपने ऊपर, बच्चों के ऊपर, गाड़ी के ऊपर पहले बनाओ चकोरे। रिमूव द नेगेटिविटी। बीमारी है तो रिमूव द, कोई भी इलनेस है वो करो। फिर बनाना है सहेकी। आप इस ईश्वरीय ऊर्जा के प्रेम से भरते जा रहे हो और आप बैलेंस्ड होते जा रहे हो, क्योंकि ये सहेकी आपकी ईश्वरीय ऊर्जा को बैलेंस्ड करता है। जब मेरे अंदर एक ईश्वरीय ऊर्जा भरता जाएगी तो मैं कुछ और सोचूंगी नेगेटिविटी, बताओ, कुछ सोचूंगी नेगेटिविटी। हमने एक मेडिटेशन किया था जब शुरू में, अभी हमने लेवल 2 का, हमने आइस बंद की, उसमें हमने बोला आप अपने पाँव पे देखो, एक गोल्डन लाइट, एक पिंक लाइट पड़ी है और पूरी बॉडी आपकी पिंक लाइट, गोल्डन लाइट से भरती जा रही है, बोला था। तो ये पिंक लाइट क्या है, मैं विजुलाइज कर रही हूँ ना कि मेरे ईश्वरीय प्रेम की ये पूरी लाइट मेरे शरीर के अंदर भरती जा रही है और मैं धीरे धीरे बैलेंस्ड, पॉजिटिव और हैप्पी होती जा रही हूँ। जब हम ऐसा करते हैं ना तो हमारी अपनी हीलिंग तो होती होती है और हम हीलिंग का फ्लो भी अच्छा कर सकते हैं, हम अच्छा कर सकते हैं। तो अभी हमने सबसे पहले अपना ची बॉल बनाए, करें, अपने हाथ रगड़े सब, रेखी माँ को कॉल करेंगे हम, बनाए सभी। फिर हम ऐसे ऐसे करें, अपने ची बॉल बनाए, बनाए ची बॉल, ऐसे ऐसे किया। फिर हमने बोला ऐसे करते करते, हे रेकी माँ, या हे माँ रेकी शक्ति, ब्रह्मांड से उतरकर, यूनिवर्स से उतरकर मेरे क्राउन चक्रा को, मेरे क्राउन चक्रा में समाकर मेरे इन हाथों में पूरी एनर्जी भर दो। आप लिख लो ये लाइन, बलिक लिख सकते हो ये लाइन आप, हे माँ रेकी। अब जब मैंने पहले ऐसे बनाया, फिर मैंने ची बॉल बनाया, तो अब आप लिख सकते हो, हे माँ रेकी शक्ति, ब्रह्मांड की सर्वोत्तम शक्ति, ब्रह्मांड से उतरकर मेरे क्राउन चक्रा में समाकर मेरे इन हाथों को ऊर्जावान्वित, ऊर्जावान करते हुए मेरे शरीर के प्रत्येक सेल को, मेरे शरीर के प्रत्येक सेल को ऊर्जावान करो, ऊर्जावान करो। मेरे प्रत्येक सेल को ऊर्जावान करो और मेरे इन हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। पहले हमने बनाया चकूरे, 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 शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। आप अपने शरीर पर भी बना सकते हो या अपने क्राउन चक्रा पर भी रख सकते हो। जब हमने एनर्जी बनाई, ची बॉल बनाया, अपने एनर्जी पे रखा, अपने क्राउन चक्रा पर रखा, पूरे शरीर पर ऐसे कर दो और देखो बंद करते हुए। फिर हमने बोला मेरी जितनी भी मेरे शरीर में नेगेटिविटी है, सब धुएं के रूप में, काले धुएं के रूप में देखो मेरे शरीर में। अपनी बंद आंखों से विजुलाइज करिएगा, मेरे शरीर में जितनी भी नेगेटिविटी है सब काले धुएं के रूप में, सब काले धुएं के रूप में बाहर निकलकर
ब्रह्मांड में समा गई है, समा गई है। या नमक का बाउल पड़ा होगा ना आपके पास, तो उसमें समा गई है, उसमें डाल देना, एक्शन करना, नहीं तो धरती माँ में करना। मेरे शरीर की जितनी भी नेगेटिविटी है काले धुएं के रूप में इस बाउल में, नमक वाले पानी में समा गई है, समा गई है, समा गई है। फिर अपने हाथ में बनाओ चकोरे चकोरे, अपने दोनों हाथों को शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध, शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो। मेरे हाथ शुद्ध हो, मेरे हाथ शुद्ध हो। और अब इस एनर्जी को हमने बैलेंस करना है। सहेकी सहेकी सहेकी, 3 बारी बोलना है। सहेकी सहेकी सहेकी, पिंक कलर में महसूस करो। पूरे मेरे शरीर में पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है, पूरे मेरे शरीर में पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है। फिर ची बॉल से इसमें डालो, अपने क्राउन चक्रा में डालो, क्राउन चक्रा के ऊपर सहेकी को स्थापित करो। और अब पूरे शरीर को एनर्जी में बहते हुए देखो, पूरे शरीर को बैलेंस होता हुआ देखो, पूरे शरीर को एनर्जाइज होता हुआ देखो। अब अपने पूरे शरीर को पिंक लाइट में, और बोल भी सकते हो अपने कि मेरी इस पूरे शरीर में पिंक लाइट के रूप में, ईश्वरीय ऊर्जा के रूप में स्थापितो स्थापितो स्थापितो। या पूरे शरीर में एक ऊर्जा भरती जा रही है, भरती जा रही है, भरती जा रही है। और सारी ऊर्जा को बैलेंस 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 करो, बैलेंस 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 करो। मेरा पूरा शरीर ऊर्जावान होता हुआ जा रहा है, मेरा पूरा शरीर ऊर्जावान होता हुआ जा रहा है। मेरे पूरे शरीर को बैलेंस 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 करो। पूरे मेरे शरीर में, सातों चक्र में, मेरे हाथों से, पूरे ईश्वरीय प्रेम से मेरा पूरा शरीर एनर्जाइज 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 होता जा रहा है। सबको पता है ना हमने अपनी एनर्जी कैसे बनानी है? पता है ना, ची बॉल अपने हाथ मुड़े हुए होने चाहिए। आता है, याद है ना ठीक सबको? है। हाँ, ठीक ये है। अपना अपनी प्रैक्टिस किया करो अपने, बिल्कुल। फिर उसके बाद आपने 24 पॉइंट्स की हीलिंग भी कर सकते हो। आप अपने हाथों को ऐसे 3 मिनट ऐसे बनाओ, अपनी एनर्जी क्रिएट करो। देखो ची बॉल बनेगा, आपको लगेगा आपके हाथ जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन दूर, बड़े से बड़ा बनता जा रहा है, और हाथ दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। आप इकट्ठे भी, जब हमने ये सही की किया, मेरे पूरे शरीर के चक्रा को बैलेंस करो, बैलेंस करो, बैलेंस करो। मेरे सातों चक्रा को एनर्जाइज करो, एनर्जाइज करो, एनर्जाइज करो। समझ आ रहा है सबको ये? यस मैम। जब तक आप 24 पॉइंट्स की हीलिंग नहीं करोगे, तब तक आपकी ब्लॉकेज और नेगेटिविटी नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी। जब ओके, मैं पीडीएफ में डाल दूंगी। जब आप 24 पॉइंट्स की हीलिंग करोगे, तभी आपकी नेगेटिविटी रिमूव होगी और आपकी बॉडी में एक एनर्जी बैलेंस होगी। तभी आपकी बॉडी हील होगी, क्योर होगी, प्योर होगी, शुद्ध होगी आपकी बॉडी। क्योंकि मेरी बॉडी शुद्ध होती है हमेशा क्राउन चक्रा से ऊपर से नीचे। जब मेरी बॉडी शुद्ध होगी तो मैं भी पॉजिटिव हो जाऊंगी। आप ये बताओ, जब हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है और आपकी फ्रेंड कहती है अरे अरे चलो उस बाबा के पास मैं लेके जाती हूँ, वो एक झाड़ा आपको लगाएगा और आप ठीक हो जाओगे, होता है ऐसे? और आप क्या ठीक हो जाते हो, ये बताओ, बताइए। हो जाते हैं, यस, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं।
क्योंकि हमारा विश्वास काम कर रहा होता है। कहते हैं जब विश्वास काम करता होता है तो ही आपको सक्सेस मिल रही होती है। आपको मन में विश्वास होता है, अरे नहीं मैं आज बाबा के पास गई, उसने मुझे झाड़ा लगाया और अरे मेरी बीमारी, मेरा बुखार तो गायब ही हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। और चाहे 2 दिन बाद आप दोबारा हो जाते हो, लेकिन उन 2 दिनों में आप ठीक हो जाते हो। जब आप झाड़ा लगाने के लिए इतनी दूर जा सकते हो तो क्या 24 पॉइंट्स की हीलिंग आप नहीं कर सकते? बताओ, नहीं कर सकते? जब हम 24 पॉइंट्स की हीलिंग करेंगे तो जो ब्लॉकेज इकट्ठी होती है ना, वो सब ड्रेन होने लग जाती है, सब ड्रेन होने लगेगी। जब कोई चीज ड्रेन होगी तभी तो मेरी बॉडी में एक एनर्जी भरेगी ना। आप ये भी तो सोचिए, आपकी बॉडी में पेन है, आप मेडिसिन खा लेते हो, तो मेडिसिन क्या काम करता है? आपकी बॉडी की नेगेटिविटी को टेम्परेरी रिमूव कर देती है, आपकी बॉडी को। क्योंकि रेकी का देखो सबसे बड़ा बेनिफिट हमें रेकी में क्या है, हमें इसके लिए कोई नहाने की भी जरूरत नहीं है। हमें इसके लिए कोई ये नहीं कि मुझे रोज सुबह पहले उठ के मैं नहाऊं और तो मैं रेकी करूं, नहीं। आप अपने आप को बिना नहाए भी कर सकते हो, बिना नहाए भी कर सकते हो। और अगर आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो भी आप कर सकते हो, तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि पीरियड्स में नहीं करना, नहा कर करना है, बीमार हूं तो नहीं करना। आप सब जगह कर सकते हो, सब जगह, किसी भी समय आप कर सकते हो। तो अब आप मुझे ये बताओ, क्या आप अपने लिए क्या 1 मिनट भी नहीं निकाल सकते? बताओ, आप क्या 5 मिनट भी नहीं निकाल सकते अपने आप को रेकी करने के लिए? निकाल सकते हैं। है, कर सकते हो ना? कर सकते यस। हैं। तो फिर जब आप 24 पॉइंट्स की हीलिंग करोगे तभी तो आप आगे बढ़ोगे। एक मिनट। आप भेजो, हम कल से शुरू कर लेंगे। यस, आप खुद देखो, जब हम एक बाबे के पास चले गए, अगर उसका झाड़ा मुझे 2 दिन के लिए ठीक कर सकता है, तो क्या मैं इन सिंबल से अपने आप को नहीं ठीक कर सकती? सच्ची बताओ मैम, मेरे पूरी बॉडी में मेरे बहुत पेन आ रहे हैं, बहुत ज्यादा। मासी आप म्यूट हो। मैं कहा थोड़ा थोड़ा कर, जैसे मैं करती हूँ ना, 3 बारी में 4 बारी में ऐसे कर लेती हूँ, कई बारी 2 बारी में, कई बारी 3 बारी में, ऐसे करती हूँ, मैंने भी पट्टा नहीं मेरे से भी। मैं, मैंने भी शुरू नहीं किया, मैं तभी तो मैम से कह रही हूँ भेज देंगे। अच्छा पता है, अच्छा मेरी अच्छा। काम हेल्पर भी, मेरी काम वाली भी चली गई ना, इसलिए इसलिए दिक्कत ज्यादा हो रही है। अब तेरे को ज्यादा जरूरत है, फिर ज्यादा करो। वही तो कह रही हूँ। मैम वो होगी पता नहीं। मैम ही लेफ्ट हो गई, मैम के वो सिग्नल चले गए वही तो। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੀ ਦੋਨੇ ਆ। नहीं बाकी भी है, वो तो है।
नींद आ रही देखिए, नींद आ रही है। राती नहीं ना आंदी, क्या? विच विच एनी क लगदी बस आ कहता। चल हुन करूंगी पैर आज। पैरों पैरों की वो तेल लगा के ना मसाज किया करो। हाथ नहीं चलदे पे नैंसी, हत्थां दा हाल देख। किसी से करवा लो ना। हेलो। अम्मा यस बैठी है मैम। करन वाली। एकदम नेटवर्क की इशू हो गया। यस। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है हेलो। मेरी आप सब तक? हाँ जी यस मैम, मैम। यस मैम। पता नहीं क्या हुआ, एकदम लाइट चलेगी, पूरा नेटवर्क ही बिल्कुल अंधेरा, नेटवर्क भी चला गया। तो हम जब अपने बाबाओं के पास जाकर अपने आप को 2 मिनट झाड़ा लगवा के एनर्जाइज फील करते हैं, तो जब आप करके देखना हरलीन, आज आपने अपने लिए टाइम निकालना है ये करने के लिए। उसके बाद जब आप देखना, आप खुद देखना कैसे आप हील होते जाओगे। आप बता रही हूँ मैं आपको। मैम मुझे पता है, पर मेरी एक्चुअली ना मेरी मेड चली गई, तो उस वजह से दिक्कत आ रही है। हाँ हाँ। इस वजह से सारा काम मैं खुद ही कर रही हूँ, तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। देखो, अगर आप काम खुद भी करते हो ना, ठीक है, मेड कई प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब आप देखना, जब ये करने के बाद जब नेगेटिविटी रिमूव होकर आप काम करोगे ना, आप कितने खुश होकर काम करोगे ये भी बता दूं मैं आपको। खुश होकर काम करोगे, क्योंकि आज मैंने दो ये जो सिंबल दिए ना, आप बिलीव करो, ये रेके माँ ने मैजिक क्रिएट किया है। मैजिक क्रिएट किया है। ये जो आपको जो आज रोशनी मिल रही है ना रेकी माँ से, बिलीव करना, ये वक्त आ गया कि जब जिंदगियां बदलती हैं। जिंदगियां बदलती हैं जब हम, क्या आप और हम अपनी जिंदगी नहीं बदलना चाहते? आप ये बताओ, नहीं बदलना? आप और हम सब एक्टिव नहीं होना चाहते? हम पॉजिटिव नहीं होना चाहते? ये बताइए। हमें कहते ना, चाहते हैं अरे मैम। काम जरूरी है। हम कहते हैं कभी कभी, अरे जरूरी है तो। कोई जादू की छड़ी लग जाए यार, मैं अपनी प्रॉब्लम से झट से निजात पा लूं। बोलते हैं ना हम। बताओ। यस मैम। तो ये जादू की झड़ी है आपके पास, मैं ये बता दूं आपको। पर लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा, अपने लिए थोड़ा सा टाइम भी निकालना पड़ेगा। आप सोच कर देखो, अगर कोई आपके सामने, आपकी बहन या भाई आ जाए, वो कहे अरे तूने वो सीखा था, तू मुझे हील करना। जब वो ठीक हो जाएगा तो खुशी किसको होगी? आपको। यस मैम। मैं तो कहती हूँ वो भी छोड़ दो। क्या मुझे अपने आप को खुश रखने का राइट नहीं है? या मुझे अपने आप को स्वस्थ रखने का राइट नहीं है? बताओ। आप क्या होते हो? घर में सड़ रहे होते हो अपने रिलेशनशिप से, काम तो फिर भी कर रहे होते हो आप। काम तो फिर भी कर रहे हो, खाना तो फिर भी बना रहे हो आप। और जो खाना बना रहे हो वो जहर बन रहा है, और वही बच्चों के पास जा रहा है, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। आप कहते हो पता नहीं घर का खाना खिलाती हो, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे बीमार हो जाते हैं। आप अपने बच्चों की हेल्थ और अपने हस्बैंड की हेल्थ का आप ही माध्यम हो। आप ही माध्यम हो। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग खाना कैसे बनाते थे? नाम जपते हुए। आज मैं हमें, भी नाम जप के फिर ही खाना बनाती हूँ। हाँ, सिमरन लगा के फिर करते हैं। आज हमें मंदिरों में और गुरुद्वारों में प्रसाद क्यों स्वाद लगता है? इसी वजह से, क्योंकि नाम की एनर्जी भरी हुई है उसमें। जब वो एनर्जी डालने से हमारा प्रसाद स्वाद हो जाता है, जिसमें कोई नमक मिर्च नहीं देखता, कुछ नहीं देखता, अंदाजे से डाला और वो परफेक्ट हो जाता है, तो क्या इस रेकी माँ से हमारी बॉडी नहीं हील हो सकती? ये बताओ। क्या मैं अपने अपने आप को हील नहीं कर सकती? अपने आप को मैं पॉजिटिव नहीं कर सकती? कर सकते हैं। ये भी तो ब्लेसिंग मिल सकती है ना अपनी लाइफ में। और यही रेकी माँ की इसी एनर्जी से, इसी ऊर्जा से आपकी लाइफ भी बदलेगी, जब आप भी उस ईश्वरीय ऊर्जा से कनेक्ट होंगे। कितने जिंदगी को बदलने के लिए और अपने घर में आराम लाने के लिए, अपनी फैमिली के लिए काम करने के लिए, अपने आप को ईश्वरीय ऊर्जा से भरना पड़ता है हमें। तभी तो हम अपनी और सामने वाली की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। और यही वजह है कि तभी आपकी लाइफ में चेंज भी आएगा। चेंज भी आएगा। ये जो आज आपको हीरा मिला ना, सहेकी,
पर हमने पहले किया था चकोरे, आज जो हमें मिला सहेकी, बहुत बहुत इफेक्टिव है, लेकिन तब होगा जब आप इसको यूज करोगे। 2-4 पारी पेंसिल से कॉपी में बनाओ, उसके बाद हाथ चलने शुरू हो जाते हैं ऐसे से। तभी तो जब हमारे हाथ चलेंगे तभी तो हमें उस एनर्जी का अनुभव होगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि हम भी उस ईश्वरीय ऊर्जा से, ईश्वरीय प्रेम से भरते जा रहे हैं। जब आप किसी मैम जो आपने चौकीरे के जो आपने 2 सिंबल बताए उनमें से दोनों में से मैम कोई भी मतलब कर सकते हैं? ये हमारी सीक्वेंस है। मैंने आपको जो बताई, आपने पहले अपनी ची बॉल क्रिएट किया हमने, आपने अपने क्राउन चक्रा पे डाला, हमने पूरा ईश्वरीय ऊर्जा से मैं भरता जाऊंगा, फिर आपने चकोरे चकोरे बनाया, जहाँ की अब कौन सा सिंबल बनाना, दोनों में से दोनों बनाने हैं या एक कोई भी? नहीं, दोनों ही दोनों। चाहिए भैया। तो आप अपनी क्लींजिंग कैसे करोगे घर में? दोनों ही बनाने हैं वो सिंबल। क्या ही पोछा में लगा देते हो आप, ये बताओ, बताओ। अरे घर में भी तो हम पहले झाड़ू मारेंगे, फिर हम पोछा लगाएंगे, फिर हम, कोई घर में आ रहा होगा, अरे शूज बाहर रिमूव करके आइए, अभी पोछा लगाए, ऐसे ही बोलते हैं ना हम। यस तो मैम। पहले हम अपनी नेगेटिविटी तो निकालें चकूरे से। जब हमने चकूरे से नेगेटिविटी निकाल दी तो सहीकी से अब हमने अपने आप को एनर्जाइज किया, ऊर्जा को बुलाया अपने आप को। हमने तभी तो बोला मेरी बॉडी ईश्वरीय ऊर्जा से, ईश्वरीय एनर्जी से, अनकंडीशनल लव से भरती जा रही है। भाई नेगेटिविटी निकाली तो पॉजिटिविटी भी तो करनी है आपको, या नेगेटिविटी निकाल दोगे बस बैठ जाओगे आराम से? तो पॉजिटिव तो हुआ ही नहीं फिर सामने वाला हमारे पास। आज आप मेरे पास आते हो तो मैं सबसे पहले कहीं ना कहीं आपको बताऊंगी भी नहीं कि मैंने आपको चकोरे करके आपकी नेगेटिविटी को निकाल दिया, और मैंने बोला ये शांत शांत शांत, फिर मैंने डाला सहेकी सहेकी सहेकी, बैलेंस्ड बैलेंस्ड, एनर्जाइज, हैप्पी, ईश्वरीय ऊर्जा के अनकंडीशनल लव से आप भरते जा रहे हो। ये 2 काम करने हैं पहले हमने। क्लियर हुआ सबको? आज हमारा सिंबल सहेकी का। हाँ जी हरनीम जी, बताओ क्या कहना चाह रहे हो आप, बताओ। मैं कहना चाह रही हूँ कि जो आपने चौगुरे के 2 सिंबल्स दिए हैं ना, तो दोनों बनाने हैं, दोनों में से एक बनाना है। बनाना है एक सिंबल है चौकुरे का। हाँ। हमने मैं चौकुरे के वही तो दो, पूछ रही हूँ ना, मैं आपने 2 दिए हैं ना, दोनों में से एक बनाना जो 7 वाला है। हमने बड़ा 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 सिंबल बनाना है ना। सपोज मेरे घर में कोई फंक्शन है, राइट, तो मैंने बड़ा वाला सिंबल बना दिया। अब मैं ट्रेन से ट्रेवल कर रही हूँ तो मैंने चकोरे 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 बड़ा सिंबल बना दिया, अरे प्रोटेक्ट 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 भी तो करूंगी, इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं भैया, मैं तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर जाऊं एक बार, घर को कर जाऊं, गाड़ी पे बना दिया बड़ा बड़ा वाला सिंबल। दोनों में से एक बनेगा, चकोरे में से जो मर्जी आप बना लो। फिर उसके बाद सहेकी बनेगा आपका। भाई मेरी बॉडी से नेगेटिविटी निकली, नेगेटिविटी मैंने गिलास तो खाली कर दिया, उसको तो मैंने भरा ही नहीं पानी से, भरा ही नहीं। और सामने वाले ने बोला अरे आपने तो पानी फेंक ही दिया, आपने इसको तो भरा ही नहीं आपको। तो मैंने जो खाली किया, जो नेगेटिविटी रिमूव की, अब उसको ईश्वरीय ऊर्जा के प्रेम से भी तो भरूंगी, उसको बैलेंस भी तो करूंगी, हेल्दी भी तो करूंगी, एनर्जाइज भी तो करूंगी उसको। ये चीज, अगर आज मैं आपको बोलते थे नहीं करना, ये नहीं करना, नहीं करना, और मैंने आपको अगले दिन ये कुछ बोला ही नहीं कि आपने कुछ किया कि नहीं, आपको कि मैडम आपने तो मना कर दिया था नहीं करना, तो उसको आगे हमने कैसे एक्टिव करना है, तो ये तो हमें सीखना पड़ेगा ना। तो ये हमारा रामबाण है, चकोरे एंड सहेकी, क्योंकि हमारे लेवल 2 में 3 ही सिंबल है, 3 ही सिंबल है। अब आप सारे बैठे हो, हम जब स्टार्ट करते हैं हम बोलते हैं ना अपनी रेकी माँ को कॉल करो, आपके गॉड गुरु गाइडेंस जिसमें भी आपका विश्वास हो। तो मैं ऐसे करते करते उसी समय चकोरे बना लेती हूँ कि मेरी पूरी क्लास की नेगेटिविटी सब धरती माँ में समा गई है। साथ में सहेकी बना लिया कि सभी एवरीबॉडी इज एनर्जाइज्ड। क्लियर हुआ अब आपको? बताओ। यस मैम। यस मैम।
और जो हम अट्यूनमेंट देते हैं ना, अट्यूनमेंट का फायदा तभी होता है जब मेरी 24 पॉइंट्स की हीलिंग हो गई। बहुत इफेक्टिव होती है ये अट्यूनमेंट। लोग पता है इसके लिए हजारों रुपए देते हैं, हजारों। तो पहले आप अपने आप को खाली करो, नेगेटिविटी रिमूव करो, उसके बाद ईश्वरीय प्रेम से, अनकॉन्शियस लव से भरो अपने आप ओके मैम। को, तभी फायदा है। खाली तो कर दिया तो कोई भी आके जो मर्जी कर जाएगा मेरे साथ, तो फिर हम 24 पॉइंट्स जो हीलिंग है हम पूरे दिन में भी कर सकते हैं जब मर्जी। जब मर्जी करते हैं। आप अगर एक टाइम नहीं कर सकते, सुबह 8 पॉइंट्स कर लो, आज जी। दोपहर को कर लो, 3 हाँ। को कर लो, 8 कर लो, हाँ। रात चाहे चाहे 2 में बांट लो चाहे 3 में बांट लो, तो एक दिन में मतलब को। जो 24 पॉइंट्स करने ही करने हैं पूरे। वो करने 21 दिन तक, फिर आप उसका रिजल्ट देखना। ठीक है मैम, आप पक्का मैम आज वो भेज देना वीडियो, मैं पक्का करूँगी। तो हमारे उस पे जाओ ना, वो तो सभी के पास है। मैम उसमें आ नहीं रही, मैंने देखा था मैम, उस पे आ नहीं रही। रूहानी मैम की आ रही है, आपकी नहीं आ रही। लिंक है जो हमने किया था, वो मैं ग्रुप में डाल दूंगी, क्लास का लिंक उसी में देख लेना आप। रूहानी मैम की तो आ रही है मैम, वो आपकी नहीं आ रही। हाँ, उसी में ही आ रही है, वो मैं डाल दूंगी, लिंक डाल दूंगी आज मैं। ठीक है ना? हाँ ठीक है मैम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ आपको। तभी तो मेरे अंदर एक ईश्वरीय ऊर्जा जाएगी। मैं अपने आप को, हम जो पूजा करते हैं, एक मिनट बताओ, हम नहा धोकर आप मंदिर में पूजा करते हो, जोत जलाते हो। जब आप यस मैम। नहाते हो तब अपनी नेगेटिविटी रिमूव करते हो। आपने जोत जलाई, अपने आप को एक्टिव कर लिया, अपने आप को एनर्जी करती, और उसके बाद अब चुस्ती से आप काम करना शुरू हो जाते हो। यही होता है ना हमारी डे टू डे लाइफ में। यस मैम। तो फिर सेम, जब आपने नहाए, पानी में चकोरे बना दिया, मेरी बॉडी बिल्कुल सारी नेगेटिविटी पानी में, धरती माँ में समा गई, पानी में समा गई। फिर मैंने जोत जलाई, नहाई, अच्छे से कपड़े पहने किया, फिर मैंने सहेगी बना दिया कि मैं तो ईश्वरीय ऊर्जा से भरती जा रही हूँ। अनकंडीशनल लव, एनर्जाइज एनर्जाइज एनर्जाइज, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, ये है। तो आज के सिंबल किस किस को क्लियर हुए, ये बताइए मेरे को। किस किस को क्लियर हुए आज के सिंबल, ये बताओ। क्लियर है। क्लियर है? किसी का यस। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो आप, बताओ, पूछ सकते हो, कोई भी हो। बस पहले चुकोरे बनाना है, पहले ची बॉल बनाई, चुकोरे बनाए, और बॉल, साथ में से हेकी बनाई। ची बॉल बनाया, एनर्जाइज किया, फिर अपने हाथों में चकोरे बना के शुद्ध 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 के अपने हाथों को भी शुद्ध कर लिया ना। फिर उसके फिर बाद हम से हेकी बनाई। चक्रा पे किया स्थापित, हम्म। चक्रे छोरे करके, फिर हमने सही की करके अपने सबकॉन्शियस माइंड में आ जाए हमारा। फिर हमने उसको ईश्वरीय ऊर्जा से भर के एनर्जाइज कर लिया, बैलेंस कर लिया, हेल्दी कर लिया, वेल्दी कर लिया, हमने उसको एक्टिव मोड पे ले आए हम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्लियर हुआ सबको ये आज वाला हमारा? यस मैम। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो आप। और ये भी देखना, जब आप सीधे होके बैठते हो ना, जब हम ऐसे लेट जाते हैं ना, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, तो मेरे ब्रेन में एक भी चीज नहीं पड़ती, याद रखना, एक भी चीज नहीं पड़ती। जब हम सीधे होके बैठते हैं ना, अटेंटिव की तरह, तो मेरे ब्रेन में हर चीज जाने लगती है, हर चीज जाने लगती है। तो अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी, कोई डाउट हो, कुछ हो, चलो अपने हाथों को करिए स्क्रब, करिए। अब बनाए ची बॉल। हो रही है हाथों में एनर्जी क्रिएट कि नहीं? यस मैम। यस मैम, यस यस। जैसे हो रहा अब अपने हाथों में चकोरे बना दो, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, चकोरे चकोरे चकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो।
अब एनर्जी क्रिएट की, की बॉल से हमने ऐसे किया, जब आपको लगे हाथ हैवी हो रहा है, एनर्जी क्रिएट हो गई है, तो आप उस एनर्जी को अपने क्राउन चक्र पर, मैं ब्रह्मांड की सर्वोत्तम शक्ति रेकी सातों चक्रों के माध्यम से हाथों में ऊर्जावांतित करते हुए इस क्राउन चक्र को ऊर्जावांतित, ऊर्जावान 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 करती हूँ। राइट। फिर आपने जब जो करना है चकोरे बना लो और सहेकी बना लो, लेकिन सबसे पहले अपना ऑरा को कट कर लेना, आप कट कर लेना। आप बताओ किस मैडम करके बाद में भी कट करना है? कर लो, बाद में भी कर लो, पहले भी कर लो। हाँ हाँ, पहले भी कर लो, बाद में भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कट को। जब आप चाहते हो ना कोई इंसान मेरी लाइफ में, ये बात मेरे विचारों में भी ना आए, उस इंसान का नाम लेकर कट कट कट। क्लियर? अब आप बताओ, किसी का कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो आप बताइए मुझे, बताओ। कोई डाउट हो, कोई भी कुछ भी पूछना हो, एनीथिंग आप पूछ सकते हो। हम्म। पर अपने मन के अंदर ठान लो, बहुत अच्छे रिजल्ट है, क्योंकि रेकी माँ ने आपको चूज किया है, आपने नहीं किया। एक बार मैडम मुझे दोबारा क्लियर कराओ, जब ऐसे आपने मेरे को बोला था कि जैसे मेरी बैक में पेन है तो हाँ, मुझे जैसे करना था, हाँ, तो उसके लिए मुझे एक बार दोबारा रिपीट करवा दो। आपने अपना चकूरे ची बनाया, बॉल बनाया। चीबॉल हाँ बनाया, जी। अपने हाथों को शुद्ध किया, शुद्ध किया, फिर चीबॉल बनाया अपने सिर पर। आप अपनी कमर पर रख लो, आगे पे कमर पे है। मैंने ब्रह्मांड की सर्वोत्तम शक्ति रेखी सातों चक्रों के माध्यम से हाथों से प्रवाहित हो रही है, स्थापित किया, स्थापित किया, स्थापित किया। फिर वहीं पे आपने चकूरे बना देना है। जितनी भी नेगेटिविटी इसकी है, पेन है, सब धरती माँ ने अपने अंदर समाहित कर लिया है। धरती माँ ने, या पानी का एक बाउल रख लो, उसके अंदर डाल दो, इसमें नेगेटिविटी सब इस नमक वाले पानी में समा गई है, समा गई है, समा गई है। फिर आपने चकोरे बनाया, वहीं पर अपना विजुलाइज कर लिया, आंखें बंद करके अपनी पे, मेरी पीठ की नेगेटिविटी हमने धरती माँ नमक वाले पानी में समा दी। अब सहेकी सिंबल बनाए, वहीं पर सहेकी सहेकी सहेकी, पूरी कमर एनर्जाइज हो गई है, हेल एंड हेल्दी हो गई है। आई एम फिट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। समझ गए? बस ये थैंक यू। अपनी एनर्जी बैठे बैठे क्रिएट किया करें, क्रिएट किया करें। अब किसी का कोई क्वेश्चन आंसर है तो बता दीजिए, कोई डाउट हो, कुछ भी, एनीथिंग। लेकिन इसके लिए सबसे पहले 24 पॉइंट्स की हीलिंग करना मत भूलिएगा, ये भी बता दूं मैं आपको, मत भूलिएगा। दैट इज बेस ऑफ द रेकी माँ। ठीक है हरलीन जी? यस मैम, पक्का। पक्का? यस। हाँ, तो बस आप लिंक भेज देना, मैं साथ के साथ कल से स्टार्ट कर मैं लूंगी, आज से आज नहीं होगा की मेरे से। अभी टीम से मैं लिंक डलवा देती हूँ आपकी, उसमें जो हाँ, हमने किया था ना। हाँ, अपनी मैं बॉडी की कल। नेगेटिविटी को काले धुएं के रूप में निकलते देखो, मेरी बॉडी से निकल रही है काले धुएं के रूप में, विजुलाइज करो उसको। हाँ, ओके मैम। जब हम सत्संग में जाते हैं, आंखें बंद करके बैठ जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उस गुरु परमात्मा की एनर्जी हमारे अंदर आ रही होती है। कभी भी ऐसा नहीं होता आप कहीं जाओ और आप एनर्जाइज ना हो, ये बात है, आपकी जर्नी है, आपके विचार कितने शुद्ध है, आप कितने पॉजिटिव हो, आप उसको ग्रहण कर रहे हो। अगर मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी निकल रही है, इतनी नेगेटिविटी निकल रही है, तो मैं उस पॉजिटिविटी को कैसे लूंगी? मैं, आप बताओ, कैसे लूंगी उस पॉजिटिविटी को? डॉक्टर को तो दिखा ही मैं, दवाई भी दे दी, लेकिन मैं कह रही हूँ, मैं क्यों खाऊं दवाई? भाई मैं तो ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी, भैया मुझे पता है कि मैं कैसे ठीक होती हूँ। तो फिर ये बताओ, क्योंकि हम किसी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। जब एक्सेप्टेंस नहीं आती तो वो ठीक भी नहीं होती है हमारी वो चीज। चले, कोई डाउट हो तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। और हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वेडनेसडे, जैसे भी हमारा होता, ठीक है ना, 3:30 बजे। कोई डाउट हो, कुछ हो, तो आप अपना ग्रुप में भी डाल सकते हो क्वेश्चन आंसर, ठीक है? लेकिन अपना प्रैक्टिस थैंक यू। करिए,
बिना प्रैक्टिस के कोई भी काम नहीं होगा, याद रखना ये आपकी बात। कोई प्रैक्टिस के बिना काम